नीलमणि की गोल शिला पर द्वादश योजन का विस्तार, पंच सहस्र तनु ऊंची भूते धर्म सभा रचती सुप्रकार। नीलमणि की गोल शिला पर द्वादश योजन का विस्तार, पंच सहस्र तनु ऊंची भूते धर्म सभा रचती सुप्रकार। योजन का विस्तार, पंच सहस्र तनु ऊंची भूति धर्म सभा रचती सुप्रकार। मणिमय सुवर्ण कोट बनाए, मणिमय सुवर्ण कोट बनाए, मानस स्तंभ रचाए चा, लोक मिथ्यात्मना सही शोभई मंडप विविध प्रकार। और ये समवशरण कैसा है? आइए चतुर्निकाय दिए भक्ति करेंगे, बैठना नहीं है तुमको, और आप सब ताल बजाएंगे। समवशरण अति शोभा भारी, के लिए क्या कहा? जिस प्रकार सूर्य उदय होता है उदयाचल में, अरे झिमे उदयाचल पर रवि शोभई, झिमी सिंहासन पर प्रभु मोहई। धवल छत्र त्रय शोभहि माथा, प्रगट करई त्रयलोक सुगंध जल बूंदो मंद पवन के साथ, दिव्य सुमन पर सही सदा, मनोध्वनि पर सहीना। ऊपर चढ़ने के लिए 20,000 सीढ़ियां हैं। एक अंतः मोड़ विदिन 48 मिनट्स कोई भी चढ़ सकता है, लेकिन बहुत से जीव आते भी हैं। यहाँ जो अप्सराएं नृत्य कर रही हैं वो समझते यही समोषण है और वहीं रुक जाते, आगे नहीं बढ़ सकते। गिरनार की आपने वंदना की होगी, 2 बार गिरनार चढ़ जाओ, इतनी सीढ़ियां, 20,000 सीढ़ियां हैं, कोई भी चढ़ सकता है। 8 भूमियां हैं नीचे से, चैत्य, खातिका, लता, वन, उपवन, ध्वजा भूमि, भूमन भूमि, मंडप भूमि और 12 सभा लगी है। अब ओंकारमय निरक्षरी दिव्य ध्वनि हो रही है। तीर्थंकर की जो ऊंचाई है मल्टीप्लाई कर दो 12 से, उससे 12 गुना मानस्तंभ है। मानस्तंभ हैं
पूज्य गुरुदेव चक्रायुध घनधर के रूप में ओंकारमय निरक्षरी दिव्य ध्वनि होगी, जिसका विभिन्न भाषाओं लघु भाषा में रूपांतरण होगा। सभी हाथ जोड़ेंगे, मानो पूरा गगन गुंजायमान हो गया। चर्चा तत्व उपदेश प्रारंभ हो गया। सम्यक्तमयी भव्यात्माओं, जीवन का सार ज्ञान है। ज्ञान वह पंथ है जिसके द्वारा अनंत ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। नान गुणे ही विहीना एदम तो पदम बहुविन लहंती तम युन सपद मेदम जति इच्छसि कम परिमोख। हे आत्मन, यदि कर्मों से सर्वथा मुक्त होना चाहता है तो उस निश्चित ज्ञान को ग्रहण कर, क्योंकि ज्ञान गुण से रहित बहुत पुरुष अनेक प्रकार के कर्म करते हुए ज्ञान रूप आत्मा को प्राप्त नहीं होते। ज्ञान वस्तुतः जीवन की आन है। जगत में सुख का यही कारण है। ज्ञान के द्वारा इस जीव की कीर्ति निर्मल होती है। ज्ञान के द्वारा सकल विद्याएं उपलब्ध होती हैं। ज्ञान से ही केवल ज्ञान होता है। ज्ञानेन अत्र शिवम शताम्, और यही ज्ञान शिव को उपलब्ध होता है। यह तो वह अपने हौसले पस्त कर लेता है। अतएव परिसह और उपसर को सहन करते हुए जिन्होंने ज्ञान की आराधना की है, वो सदैव जीवन में प्रसन्न रहते हैं। यथाबलम, शक्ति को न छिपाते हुए आत्मा की साधना करना है। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही ततो ज्ञानम। जो हित की प्राप्ति कराता है, अहित का परिहार करता है, वही ज्ञान है। और वह ज्ञान सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। हे भव्यात्माओं, हंस की तरह दूध और पानी को पृथक पृथक करने की जिन आत्माओं की हैबिट्स बन चुकी है, वे ही आत्माएं अपना कल्याण कर सकती हैं। आइए इस मनुष्य की छोटी सी जिंदगी में 84 लाख योनियों में चतुर्गति में भ्रमण करने वाले प्रत्येक जीव को यही चाहिए कि वह अपने मन, वाणी और शरीर की विक्रियाओं को रोककर अपने में रहने की कोशिश करें। ज्ञान वह पंख है जिससे 3 लोक की यात्रा की जा सकती है, किंतु उस यात्रा में श्रद्धा और समर्पण की जरूरत है।
विनय से अधीत श्रुत ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान समान न आन, जगत में सुख का कारण। जिंदगी में सुख प्राप्त करने का मन बना है तो भेद विज्ञान को उपलब्ध होइए और जीवन में चरित्र को धारण कीजिए। तभी कुणाल जो मुख्य श्रोता है अनेक शंकाओं का समाधान चाहते हैं और वे पूछने लगे, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, ये संसार क्या है और इस संसार हम जीवन में जीव को कैसे मुक्ति मिलेगी? संसार निरंतर जो बहता रहता है, सरता रहता है, वही संसार है। इसमें कभी कोई आत्मा वास्तविक सुख को उपलब्ध नहीं हो पाई है। जिसे संसार से मुक्त होने का मन है तो वह चारित्र को स्वीकार करे। इसके लिए अपना मन सरल, सहज और विनीत बनाए। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये विश्व लोचन, यह जीव विज्ञ पंडित व निरामूर्ख क्यों बनता है? जिस जीव के चरित्र मोहिनी कर्म का उदय है वह जानबूझकर आंखों पर गांधारी की तरह पट्टी बांध लेता है। आज भी इस जगत में ऐसे कितने हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अच्छे बुरे का भेद विस्तृत करके सांसारिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। ये चीजें न कभी हमारी थी न रहेंगी, इसलिए इन सब चीजों से मुक्त होते हुए अपने आत्म कल्याण की दिशा में निरत हों। हे विश्वलोचन, एक जीवात्मा धर्म आचरण कैसे कर सकता है? धर्म कोई कहीं खरीदने वाली वस्तु नहीं है। धर्म आत्मा का परिणाम है। नमक का स्वभाव धर्म खारा है, मिर्च का स्वभाव चरपरा है, मिश्री का स्वभाव मीठा है। वैसे ही आत्मा का स्वभाव सरलता है। जो अपने स्वभाव में वर्तता है वह कभी संसार में नहीं रह सकता है। हे दिव्य पुरुष, इस काम के उदय से जीव निर्धन दरिद्र हो। हे भव्यात्मन, जिन्होंने अपनी पिछली जिंदगी में सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना नहीं की है, जिनका श्रद्धान हिंसा रहित धर्म में नहीं है, जिनका श्रद्धान आरंभ परिग्रह रहित निर्ग्रंथ में नहीं रहा, जिनका श्रद्धान 18 दोषों से रहित
तीर्थंकरों में नहीं रहा, वो मिथ्या दृष्टि निर्धन कुलों में जाकर के जन्म लेते हैं। वो मिथ्या दृष्टि नपुंसक हो जाते हैं, वो मिथ्या दृष्टि स्त्री बन जाते हैं, वो विकलांग हो जाते हैं। निर्धनता मनुष्य का बहुत बड़ा दुख नहीं है, दुख है मिथ्यात्व के प्रभाव से संसार में विचरण करते रहना। धन जीवन का साधन है, सब कुछ नहीं है। हे दिव्य पुरुष, राजधानी दिल्ली में एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ है। कल उस मंदिर की वेदियों पर जिन बिंब विराजमान होंगे, शिखर पर कलश ध्वजा दंड आरोहण होंगे। हे दिव्य पुरुष, इस स्वर्ण मंदिर का भविष्य क्या होगा? हे भव्यात्माओं, तीर्थंकर शांतिनाथ जहाँ जिस मंदिर में विराजित हो रहे हैं, उस गोल्डन टेम्पल के आसपास दूर दराज तक अब कोई निर्धन नहीं रहेगा। दूर दराज तक कोई अपनी इच्छाओं को लेकर के उनके दर पर आता है तो उनकी इच्छाएं अनायास पूर्ण होगी। संतान विहीन यदि इन चरणों में अपनी श्रद्धा की विनयांजलि सच्चे मन से चढ़ाएगा तो उसकी बगिया में फूल भी खिल जाएगा। हे दिव्य पुरुष, इस संसार में कोई निर्धन, कोई अमीर, कोई सुखी, कोई दुखी, कोई रोगी, कोई स्वस्थ क्यों दिखलाई देता है? संसार में ये विविधताएं किस कारण से दिखलाई पड़ती हैं? अपना अपना कर्म फल भोग रहा संसार, एक खसटट्टी सी चिता एक ले रहा बहार। जैसे इस जगत में छोटे बड़े तरह तरह के प्राणी हैं, उन्होंने अपनी बेगस जिंदगी में अपने हाथों से कभी कुछ नहीं दिया, उन्हें कुछ नहीं मिला। जिन्होंने दिया उन्हें मिला ही नहीं, बहुत कुछ मिला। हे दिव्य लोचने, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद वह जीव कौन सी गति में नहीं जाता? प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक जिस जीवात्मा के भीतर नजर आता है, जिन्होंने अपने आस्था को सर्वज्ञ के चरणों में, निर्ग्रंथ के चरणों में लगाया है, वे आत्माएं अपने संसार को निरस्त कर लेती हैं। अनायतनों की आराधना, कुलुंगियों के प्रति समर्पण और लोभ के वशीभूत होकर के वस्तुओं की, विषयों की आकांक्षा रखने वाला इंसान कभी जिंदगी में टेंशन मुक्त नहीं हो सकता है। टेंशन के मायने होता है छोटी छोटी चीज़ों की शिकवा शिकायतें। टेन अर्थात 10,
और सन अर्थात पुत्र, जिनके बहुत सारे जिंदगी के आधार हों, बहुत सारी लालसाएं आकांक्षाएं हों, वह सम्यक दृष्टि होने में कभी कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकता है। अस्तु अपनी आस्था को दृढ़ बनाइए, वीतराग के प्रति, हिंसा रहित धर्म के प्रति, निर्ग्रंथों के प्रति, 18 दोषों से रहित देव के प्रति। हे विश्वलोचन, एक उपाध्याय गुप्ती सागर हैं, उनका वर्ष 2015 में चातुर्मास कहाँ होगा? क्या गोल्डन टेम्पल जो बना है वो चाह रहा है कि ऐसे परम तपोधन का चातुर्मास यहाँ हो? दिव्य ध्वनि में अनेक शंकाओं का समाधान हुआ, लेकिन चातुर्मास का प्रश्न जल का नहीं है। एक अंतिम प्रश्न रह गया। गोल्डन टेम्पल की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा बड़े ही शांतिनाथ भगवान के यशोगान के साथ पूरी हो रही है। ये चमनलाल जी ये पूछ रहे थे, और संजय भैया इन दोनों की दीक्षा कब होगी? चारित्र मोहिनी कर्म का जब छीन हो जाएगा, परिणामों में सरलता सादगी बढ़ती जाएगी, वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति आकर्षण जिस रोज दूर हो जाएगा, उसी दिन संयम के परिणाम जागृत हो सकेंगे। दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई, अनेक प्रश्नों का समाधान हुआ। अब सभी अर्घ लें। कर्मन की त्रेषट प्रकृति नाश जीते, अष्टादश दोष राज जो परम सुगुण है अनंत धीर, कहावत के 46 गुण गंभीर, शुभ समव शरण शोभा अपार सत, देवाधिदेव अरहंत देव वंदो, मन वचन करि सुसेवा। जिनकी ध्वनि है औकार रूप, निरक्षरमय महिमा अनूप, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा, 7 शतक सुदेवा। सुस्यादवाद में सत्य खंड, गणधर गूंथे 12 सुअंग, रवि शशि न हरे सोतम हराय, सो शास्त्र नमो बहु प्रीति लाय। गुरु आचार्य उपजाय, साधु तन नगन रतन प्रेम, संसार देह वैराग्य धारणे, वांछित पे शिव पद निहार। 36 25 8 20, कारण तरण जिहाज ईश। गुरु की महिमा वर्णी न जाय, गुरु नाम जपो मन वचन काय।
ओम ह्रीं समोषण मध्ये विराजमान ऋषभादि महावीर पर्यंत चतुर्वेस्ति जिनेन्द्रिभ्यो नमः। अर्घ्यं निरूपयामि। थोड़ा थोड़ा अर्घ लेंगे और स्वाहा करते जाएंगे। ओम ह्रीं अजीव तत्व द्रव्य स्वरूप अधर्म द्रव्य स्वरूप निरूपकाय जिना अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं आकाश द्रव्य स्वरूप काल द्रव्य स्वरूप आश्रव तत्व स्वरूप निरूपकाय जिना अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं बंध संवर निर्जरा तत्व स्वरूप निरूपकाय जिना अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं मोक्ष आप्त पुरुष गुरु धर्म स्वरूप निरूपकाय जिना अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं स्याद्वा स्वरूप निरूपकाय जिना अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं प्रथमानुयोगाय अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं कर्णानुयोगाय अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं चरणानुयोगाय अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं द्रव्यानुयोगाय अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं श्रमुनि श्रावक धर्मोपदेशक जिनाय अर्घ्यं निरूपयामि। स्वाहा। और दिव्य ध्वनि कैसी हुई? शांति चंद्र की वचन किरण से। दोनों हाथ खोल के ताल बजाएं। देखिए समोषण में भामंडल का इतना तेज होता है कि वहां रात दिन का भेद नहीं होता। 7 भव दिखते हैं, एक वर्तमान का, 3 जो बीत गए और 3 जो आने वाले हैं। शांति चंद्र की वचन किरण से धर्मामृत वर्षा वरसी। चारु चांदनी समोषण में द्वादश सभा सृष्टि हरसी। कमी हमारे चित चकोर ने जिज्ञासु सम अवलोका। खिरी ध्वनि फिर मिल गई मानो पार उतरने कोनो का। करो दीवाने अब भी शांति चरित निधि अमृत पी सकते हो धारवे। शांति चरित की अक्षय निधिया दिव्य देशना भगवानी। सुन मार्तंड महामंगल में जीव मात्र को कल्याणी। सुन मार्तंड महामंगल में जीव मात्र को कल्याणी। सुन मार्तंड महामंगल में जीव मात्र को कल्याणी। और दोष हरने की गुण चालीस अल्लाह दोष हरने की। पहली आरती कर भी कल्याण की। पहली आरती कर भी कल्याण की। 15वां बरतन फरसन की। 15वां बरतन फरसन की। आरती की जय समोषण की। आरती की जय समोषण की। दूसरी आरती जन्म कल्याण की। दूसरी आरती जन्म कल्याण की। सहस 8 कलशा ढोरन की। सहस 8 कलशा ढोरन की। आरती की जय समोषण की। आरती की जय समोषण की। तीसरी आरती तप कल्याण की। तीसरी आरती तप कल्याण की। और भिक्षा देकर मन जावनी। और भिक्षा देकर मन जावनी। चौथी आरती समोषण की। चौथी आरती समोषण की। चौथी आरती ज्ञान कल्याण की। चौथी आरती ज्ञान कल्याण की। 4 घाटिया क्षय करने की। 4 घाटिया क्षय करने की। ओ आरती कीजिए समोषण की। ओ आरती कीजिए समोषण की। गुण 40 18 दोष हरने की। गुण 40 18 दोष हरने की। दोष हरने की। दोष हरने की। दोष हरने की। और दोनों हाथ खोल के अंतिम रूप से हरे ओम
अरे समोशरण की महिमा कितनी प्यारी लगे रे हो, समोशरण की प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे ओ प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे समोशरण की रचना प्यारी लागे पाँच हजार धनुष से ऊंचा समोचन बनाया 5,000 धनुष से ऊंचा समोचन बनाया इंद्र कुबेर ने खोजे पावन सौभाग्य पाया इंद्र कुबेर ने खोजा सौभाग्य पाया रत्न दीप जलाए रानी रत्न दीप जलाए छम छम नाची रे रचना कितनी प्यारी लागे रचना कितनी प्यारी लागे ओ प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे और श्री जी यहाँ से विहार कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव स्वयं यहाँ से विहार कर रहे हैं। हाँ जी। कितना सोना मंदिर यहाँ से बनाया कितना से देव बनाया कितना बोलिए देवाधिदेव शांतिनाथ भगवान की परम डॉक्टर साहब नीचे आते जाइए और आप हाँ जी, बहुत बहुत सभी भव्य जी जिन्होंने समोशरण में दर्शन किए। संध्या काल में 7:30 बजे यहाँ आरती के पश्चात आज विराट कवि सम्मेलन होगा, जिसमें हरिओम पवार, सुरेंद्र शर्मा, चंद्रसेन जी भोपाल से आदि सभी विशिष्ट कवि उनका पदार्पण हो रहा है और बहुत ही आकर्षक कवि सम्मेलन होगा। कल भगवान की निर्वाण कल्याणक बहुत से भाई पूछ रहे समय, तो मेरी आदत है समय होने वाला है
हमारे संपत्ति जी भी यही कहने आए हैं। हाँ, जो भी भोजन की व्यवस्था हमारी समिति जाओ जनाब वैसे वो कलश कलश दीपक जी दिख नहीं रहे, आप इधर को आओ ना। दीपक जी सामने आगे। आप बोल रहे आज के इस बोधि लाभ समारोह में शांति को है आदि ब्रह्मा और पार्श प्रभु ने बोधि को प्राप्त किया है। ऐसे क्षणों में इंडियन डेंटल एसोसिएशन के चेयरमैन डीन और उनके पूरे साथियों के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इस रथ को चलाने में हमारे साथ डॉक्टर महेश वर्मा ने जो अपना समर्पण और अपने साथियों को जो रथ की बागडोर संभलवा कर इस महायज्ञ को महाकुंभ को जो अंजाम दिया है, ये भारत के धुंधले भाग को उज्जवल करने के लिए हमारा एक प्रथम चरण है। और जब तक इस शरीर में ताकत रहे, मैं ही चाहता हूँ डॉक्टर महेश वर्मा इस अभियान के लिए स्वस्थ भारत का पूर्ण दर्शन करने के लिए अपने सभी साथियों को, अपने शिष्यों को ऐसी लंबी थीम के साथ जब हम एक और कोई अंजाम देने वाले बनेंगे, मैं चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ऐसे मौके पर उपस्थित होने की तैयारी में रहेंगे। और इस देश के जो तमाम राष्ट्रीय संगठन हैं भारत के, प्रयास रहेगा उस मौके पर एकत्रित होंगे और हम स्वस्थ भारत के दर्शन को कामयाबी देने के लिए पुनः डॉक्टर महेश वर्मा जी के लिए संकेत करेंगे। आज भगवान का केवल ज्ञान हुआ है, हम अति संक्षिप्त भावों में आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि समय की मर्यादाएं हैं। कहना श्रीमती डॉक्टर मीरा वर्मा जी जो किन्हीं कारणों से यहाँ अनुपस्थित हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति डॉक्टर वर्मा के चेहरे से झलक रही है। धरती पर यदि नारी ना हो तो नर को एनर्जी नहीं मिल सकती, तो बिना वैसे अक्षय के कार चला नहीं सकते। नारी शब्द में ना में आ की मात्रा है और रा में ई की मात्रा है। जो ना में आ की मात्रा है वो पुरुष के लिए बैसाखिया है, और जो रा में ई की मात्रा है वो आपको शक्ति के रूप में एनर्जी देती है। श्रीमती डॉक्टर मीरा वर्मा जी यहाँ उपस्थित होके भी डॉक्टर महेश वर्मा और उनके तमाम साथियों के चेहरे की जो गुलाबी पना नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि उन सब गृहिणियों के कारण है। आदमी अपने आप कितना चल सकता है वो तो सभी को पता है। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। महाराज की जय। कमंडल है अरे
जोरदार तालियां बजा दो, नहीं ऐसे नहीं। कवियों को पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ आपको सम्मान देना है, उसी ऊर्जा के साथ आपको सुनना है। भाई सुभाष जी, शॉल में से हाथ बाहर निकाल लो, इतनी सर्दी नहीं है आज, सबसे आगे बैठे हो आप। और लीजिए उनका भी हम तालियों के साथ स्वागत करें। और एक ऐसा चेहरा जिसका मैं नहीं समझता कि मैं आपको परिचय कराऊं, आप सब स्वयं परिचित हैं, आदरणीय डॉक्टर हरिओम पंवार जी, जिन्होंने बहुत ही संविधान के ऊपर, भूख के ऊपर, देश के संबंधों के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर, कश्मीर के ऊपर अनेक बार अनेक तरह की कविताएं आपको सुनाई है। और जो ठीक है सर, थैंक यू। और इसके साथ ही हम अभिनंदन कर रहे हैं आदरणीय चंद्रसेन जैन जी का, बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार है। और बंधु में एक बात आपको बता दूं, रात्रि में 10 बजे का समय था कल रात को, महाराष्ट्र जी का मन हुआ कि आदरणीय चंद्रसेन जैन जी को बुलाया जाए, और पूर्व सूचना हम नहीं दे पाए थे। ये उनका गुरुदेव के प्रति समर्पण है, भक्ति है कि रात को 10 बजे मैंने उनसे बात करी, 10:15 बजे, और सुबह की फ्लाइट पकड़कर वो हमारे बीच आए। बहुत मैं आप सब लोगों से बहुत बहुत प्रणाम करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए अब ये आवागमन और बातचीत को विराम दें ताकि कवियों की वाणी आप तक पहुँच सके। बहुत जो पीछे खड़े हैं मातृशक्ति, उनसे भी मेरी निवेदन है, और इधर यहाँ जो लोग बैठे हैं, थोड़ी सी एक बार हाथ उठाकर दिखाइए अपनी उपस्थिति। मैं चाहता हूँ कल्याणक के इस पवित्र कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग, राजकुमार जी, जैन साहब, सभी लोगों से निवेदन करता हूं कृपया इधर आ जाएं, थोड़ा सा बातचीत को विराम दें ताकि हम कार्यक्रम को गति दे सकें। तमाम जिंदगी के तमाम भागदौड़ में और बहुत सारी दिक्कतों के बीच में कहीं हम आज जिस दौराहे पर खड़े हुए हैं, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ, कोई चैनल खोलिए, जिंदगी आज जिस दौराहे पर आकर खड़ी हो गई है, हथियार लिए हुए लोग खड़े हैं, उन लोगों को हमें आज अपनी कविताओं से और आपको अपनी उपस्थिति से ये बताना है कि इस दुनिया को, इस पूरी दुनिया को, पूरे संसार को महावीर की वाणी का सार बचाने वाला है। इस दुनिया को कोई हथियार नहीं बचाएगा। तालियां उठनी चाहिए थी आपकी बड़ी बात पर। मैं शाकाहार का प्रबल समर्थक हूं। इस मंच के तमाम जितने लोग हैं, बड़े गर्व के साथ ये बात कहता हूं, तमाम कवि आज इस मंच के किसी भी तरह के व्यसन से मुक्त हैं। कोई भी व्यसन नहीं है किसी कवि को, बस एक हरिओम पंवार जी को है, पैसे बहुत मांगते हैं। जिसे लाफ्टर चैंपियन बनाया रोहिणी ने बनाया, जैन समाज ने बनाया। मन से कहता हूं ये बात, ये वो आपका समाज है जिसने प्रताप फौजदार को ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियन के रूप में स्थापित कराया। मैं मातृशक्ति से भी निवेदन करता हूं, थोड़ा सा आपके हाथ भी जुम्बिश लें। प्रताप फौजदार थोड़ा सा आगे को आ जाओ, दिखाई दे रहा है, छोटा सा है ना, इसलिए थोड़ा सा जोरदार तालियां दीजिए। देखिए बड़ा कवि है, बड़ा कद है आज उसका, बहुत ही प्रणम्य है। और आज विशेष रूप से गुरु नगरी अमृतसर में लगातार 8 दिन से इनके प्रोग्राम चल रहे थे, कल सुबह भी जाना है, लेकिन जैसे ये सूचना मिली भाई सुदेश जैन का ये कार्यक्रम है, उनके इस कार्यक्रम के अनुरोध को स्वीकार करके हमारे बीच आए हैं। प्रताप भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसके अलावा बैठ जाओ, और कुछ नहीं। दोस्तों, जब परिचय देने लगता हूं तो शब्द छोटे पड़ने लगते हैं। एक मंच पर आज बड़ा रचनाकार, जिन्होंने अनेकों बार पूज्य उपाध्याय जी के पावन चरणों में समालखा में मुझे लगता है 6 या 7 दफा व्यक्तिगत तौर पर पूज्य श्री उनको सुन चुके हैं कई घंटे तक। हिंदुस्तान का वो रचनाकार जिसके प्रशंसकों में एक आम आदमी से लेकर मजदूर से लेकर भारत का राष्ट्रपति शामिल हो, जिसके हिस्से तमाम बड़े उपलब्धियां जिसके हिस्से में आई हो, भारत से अमेरिका तक जिसकी लोकप्रियता बैठी हो। मैं उस कवि को शब्द दे रहा हूं आपके बीच में, और आपकी तालियां चाहता हूं। सुनिए कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, ये बताया घने अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। मैं चाहता हूं तालियां उठे तो ऐसी उठे, एक बार डॉक्टर हरिओम पंवार का सम्मान। घर भागने की जल्दी लगी रहती है इनको, शादी हुई नहीं है पता नहीं, फिर भी आदमी घर जाना है, मुझे घर जाना है। यहाँ से बड़ी मुश्किल से रोके आज हमने, हम ही जानते हैं भाई जिसकी हो रही है वो जिम्मेदारी के साथ वो तो भाग भी सकता है। आपका क्या है, आप सुबह चले जाओ तो ही कौन पूछ रहा कहाँ थे रात को। मुझे तो याद है एक बार प्रताप भाई ने बड़ी दिलचस्प, रात को 1 बजे कवि सम्मेलन से आया तो पड़ोसी आ रहा था,
बोला तू कहाँ आ रहा? बोला ये छोड़ दे, ये बूझ, तू जा कहाँ? बोले कहाँ जा रहा? बोला भाषण सुनने। बोले रात में 12-2 भाषण कहाँ? बोले मेरे घर चल दे, कितना बढ़िया भाषण सुनने को मिलेगा। तो भाई साहब आपको तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो आराम किया करो जिंदगी में। तो लेकिन दोस्तों, उनकी उपस्थिति मात्र से कवि सम्मेलन की सफलता निश्चित हो जाती है। देश का ऐसा जाज्वल्यमान सूरज आज हमारे मंच पर है, हंसी छाहा के तमाम अपनी जगह हैं, लेकिन जब आम आदमी के दर्द को, इस देश की पीड़ा को उन्होंने जुबान दी तो करोड़ों लोग उनके ऐसे प्रशंसक बने। मैं देखता हूं कोटा दशहरा मेले में 2-2 लाख व्यक्ति जिसको सुनने पूरी रात बैठे रहते हैं। ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार हमारे बीच, इस मंच का गौरव है। पुनः थोड़ी सी तालियां मिल जाए, अतिरिक्त इसलिए तालियां ले रहा हूं तब तक आप व्यवस्थित हो जाओगे। जैन साहब मंच पे आ जाओ सीधे। जीऊं औरों की खातिर दिल में ये अरमान, कमजोर तालियों से अगवानी मत कीजिए। बहुत बड़ी रचनाएं यहाँ पर होने जा रही हैं। इस सम्मेलन के प्रारंभ में एक बड़े कवि की कुछ पंक्तियां स्मृत हुआती है मुझे, पढ़ता हूं, सुनिए। कहते हैं कि भूमि के विस्तार में कोई कमी आई नहीं है, आदमी का आजकल आकाश छोटा हो गया। क्या पूरे देश में अपराध सिर्फ दिल्ली में है? क्या दिल्ली के मीडिया को इससे अलग हटके कुछ दिखाई नहीं देता? पहुंचिए यहां से रांची तक, पहुंचिए सुदूर कश्मीर तक। मैं आपको जोड़ना चाहता हूं 4 पंक्तियों से। और कवि सम्मेलन से पहले इस बात की खुशी है कि भारत के हिस्से में नोबेल पुरस्कार आया है। मैं चाहता हूं तमाम लोग जितने यहाँ बैठे एक बार कैलाश सत्यार्थी के सम्मान में जोरदार तालियां दीजिए। और हम इस मंच से, करुणा का मंच है, विश्व शांति यहीं से निकलनी है। महाराज श्री के आशीर्वाद से मैं चाहता हूं हम मलाला को भी शुभकामनाएं दें अपनी जोरदार। कोई दिन ऐसा है भारत पाकिस्तान एक हो जाए, ये शुभकामनाएं हमारी रहनी चाहिए। हम 2 मुल्क 2 भाई हैं। तमाम चीजों के बीच में उम्मीद करते हैं कि एक दिन मनुष्यता की विजय होगी। 4 शब्द पढ़ता हूं, सुन लीजिए कि भूमि के विस्तार में कोई कमी आई नहीं है, आदमी का आजकल आकाश छोटा हो गया, हो गए संबंध सीमित डाक से आए खतों तक, और सीमाएं सिकुड़कर रह गई घर की छतों तक। प्यार करने का तरीका तो वही बरसों पुराना, आदमी का आजकल विश्वास छोटा हो गया। तमाम चीजों के बाद ये विश्वास हमारा किस लिए छोटा हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपस में मिलना, आपस में बातें करना, घर में रहने के बाद घर वालों से बातें तक नहीं होती हमारी, आस पड़ोस में तो क्या होंगी। आइए कविता से संवाद करें, आपके जीवन में पहुंचे, आपको जिंदगी में लेकर आए। इन तमाम चीजों के बीच में, इन तमाम बातों के बीच में पुनः पूज्य श्री के सम्मान में चाहता हूं एक बार ये पंच कल्याण का अद्भुत समागम हुआ है कवियों का, दोनों हाथ उठाकर आदेशित करिए। मैं पहले कवि को सौंप रहा हूं आपको, भाई चंद्रसेन जैन, बहुत ही महनीय, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। बहुत पवित्र समय हमारे बीच से गुजर रहा है। दिल्ली में जो बहुत अच्छी खबरें हैं उनमें एक खबर ये भी है कि गुप्ती सागर जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में स्वर्ण मंदिर की स्थापना हुई, निर्माण हो गया। ये खबर दुनिया के तमाम हिस्सों तक जाएगी और दिल्ली आने वाले लोग एक ना एक दिन इस स्वर्ण मंदिर में भी आने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, मन को स्वर्ण बना देने वाला समय हमारे बीच है। और पहले कवि के रूप में हमें भाई दिनेश रघुवंशी ने उठाया। दुनिया से उठने में और कवि सम्मेलन में उठने में यही अंतर है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग हो जाते वो उठते हैं, और कवि सम्मेलन में जो सबसे छोटे वो पहले उठते हैं। तो हमारे उठाने में थोड़ा एक बार जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि समय जब आ गया तो उठना ही पड़ता है। बड़े बड़े कवि बैठे, हमने कहा था सुदेश भाई वहां कोई सुनेगा नहीं यार, हमें इतने बड़े लोगों के बीच कहाँ फंसा रहा। और बोले नहीं नहीं भाई साहब, महाराज जी ने कहा कि आना ही हो। और मैंने कहा जब महाराज ने लिख के बता दिया कि इनसे बोलो आना ही है, तो हमने सब कार्यक्रम, भगवान परमात्मा की पार्टी के कई कार्यक्रम रहते हैं दोस्तों, सुबह से प्रारंभ हो जाते हैं। पर हमने कहा जब भगवान के प्रतिनिधि बुला रहे हैं तो भगवान मान के ही चले जाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। और पहला कवि बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे पहली संतान का जन्म होता था। क्या बात है। पहली संतान जब जन्म लेती है सुरेश जी भैया, तो उसको बड़ा दुलार मिलता है, प्यार मिलता है, बहुत कुछ मिलता है जी भैया। और दूसरा ये भी होता है कि पहला कवि जब मंच पे आता तो होते हैं 2 ही सीन। जब पहला कवि मंच पर आता तो होते हैं 2 ही सीन, जम गए तो धोनी, नहीं जमे तो अजरुद्दीन। तो आज पूरा दारोमदार है। महाराज श्री ने 5-7 कविताएं सुन तो लो यार, यही बड़ा चक्कर है। ये मुझसे ये पूछ रहे हैं संगीता बिजलानी की भी सुनाएगा क्या? नहीं, वो जानते हैं क्या सुनाते, पूरा देश से जानता है कि चंद्रसेन जैन क्या सुनाते और कहाँ सुनाते भी जानते। दोस्तों, मैं प्रणाम करता हूँ भगवान शांतिनाथ को, नमोस्तु निवेदित करता हूँ जिन्हें आज
रिहंत की पदवी मिली है दोस्तों, और उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी गुप्ती सागर महाराज ने निर्वाह की। हमारे यशस्वी पिता मोतीलाल जी मातंड के यशस्वी पुत्र सुधीर जी यहाँ बैठे, मैं उन्हें पूरी मंच की तरफ से प्रणाम करता हूँ। हमारे सभी कैलाश भैया बढ़ जाता है, जिनके हिंदुस्तान के पूरे रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार हैं दोस्तों। यहाँ सभी रिश्तेदार बैठे, और क्यों बैठे मैं बताऊँ। ये रोहिणी, दिल्ली में अलग अलग मिजाज है, दिल्ली का दिल कई जगह बिगड़ जाता है, कई जगह सुधर जाता है। रोहिणी है नक्षत्र अच्छा है इस शहर का, रोहिणी नक्षत्र है, और रोहिणी नक्षत्र में जब काम होते तो अच्छे हो जाते। मैं बता रहा हूँ कि ये रोहिणी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों का मन बहुत सच्चा है, और इस सेक्टर 7 से हमें बहुत प्यार है, क्योंकि इस कॉलोनी की हर गली में कोई ना कोई अपना रिश्तेदार है। और रिश्तेदार क्यों है? क्योंकि जो गुरुदेव के चरणों की रज माथे लगाते हैं, बहुत अच्छे, जो गुरुदेव के चरणों की रज माथे लगाते हैं, वे सब अपने रिश्तेदार हो जाते हैं दोस्तों। और आज जब भगवान शांतिनाथ के उत्सव में चंद्रसेन जैन को कहने का पूरा अधिकार है, रोहिणी का समूचा हिंदुस्तान ही अपना रिश्तेदार है दोस्तों। और रिश्तेदारों के बीच में कविता सुनाने का मौका मिल रहा है दोस्तों। यद्यपि बहुत छोटा कवि हूँ, और हमेशा जब बड़े कवि आते हैं तो पहले नंबर पे उठाने के काम में ही आता हूँ दोस्तों। ये उनकी कृपा रहती है, उन्हें भरोसा है कि भले आदमी को खड़ा करो काम ठीक होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भरोसे दिनेश भाई हमारे पुराने मित्र है, नजर डालता आचार्य विद्यासागर को प्रणाम करने का मन हो जाता है। वाह वाह वाह। जब सूरज धरती पर आता है तो गुप्ती सागर जी को प्रणाम करने का मन होता है। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ दोस्तों। माइक की आवाज ठीक आ रही है आपको? तो सबसे पीछे जो है वो बता दे। सब सर आप तो बहुत आगे हो, तो ये माइक वाले के सम्मान में एक बार ताली बजाओ दोस्तों, क्योंकि माइक वाले कवियों के कुल देवता होते हैं। चाहे तो गति सुधार दे, चाहे तो बिगाड़ दे। ये भी इसी मोहल्ले में रहते हैं और आपके रिश्तेदार हैं। ये भी दिनेश भाई सब रिश्तेदार हैं। जब दिल बड़ा हो जाता है ना तो सब रिश्तेदार। ये जैन संस्कृति है जो चींटी से क्षमा मांगते 3 बार। आचार्य विद्यासागर हवाओं से क्षमा मांगते। आपने जैसे पढ़ा, क्या बात है, क्या जब सुबह प्रार्थना होती, शांति धारा होती, तो खुद के लिए कोई नहीं मांगता है, तो डिफॉल्टर हो जाता है। वो वृक्षों के लिए, नदी के लिए, पर्वत के लिए, दुनिया के लिए शांति की कामना करता है। उस धर्म में बड़े गौरव है। अद्भुत अद्भुत। मैं पंक्तियां कह रहा था, भगवान शांतिनाथ के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। स्वागत भैया। यो मेरे परमात्मा मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। ओ मेरे परमात्मा मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। तू रहे सबकी नजर में, हम पर रहे तेरी नजर। तू रहे सबकी नजर में, हम पर रहे तेरी नजर। रक्त रंजित होना सपने मेरे हिंदुस्तान के। क्या प्रार्थना भगवान शांतिनाथ से? रक्त रंजित होना सपने मेरे हिंदुस्तान के। ओ परम परमात्मा मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। जिंदगी गुजरे नहीं बेवजह बेकार में। जिंदगी गुजरे नहीं बेवजह बेकार में, और डूब जाए हम सभी परमात्मा के प्यार में। परमात्मा के प्यार में डूब जाए। हमारी कविता के दौरान 2 लोग उठे तो उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिए। हल्ला हो गया, बोले 2 लोग नहीं रहे, 2 लोग नहीं रहे, 2 लोग नहीं गए। यार अभी लिफाफा नहीं मिला और 2 लोग नहीं रहे, ये तो संकट हो जाए। तो हमने देखा कि 2 आत्माएं लटक रही। हमने पूछा, रहे तुमने शरीर क्यों छोड़ दिए? तो उन्होंने कहा कि शरीर क्यों? मैंने कहा शरीर क्यों छोड़ दिए? बोले यार चंद्रसेन भाई साहब आपकी कविता सुने बिना जो लोग चले जाए उनके शरीर में क्या रहना यार। समझ गए ना? तो एक बार जोरदार ताली, ताकि आत्मा शरीर में टिकी रहे। कईयों की जो चले जाएंगे तो यही हालत होगी, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ा यही लटकेगी। आइए अब हम कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें, जैसा कि महाराज श्री का आदेश है, कैलाश भैया ने बताया। स्वागत। और आचार्य भगवान के चरणों से महिलाएं बातें ना करें बहन जी, बिल्कुल नहीं करें। मैं बता रहा हूँ, परसों कई महिलाओं की आवाज चली गई हमारी कविता के दौरान बातें कर रही थी। एम्स में दिखा लिया, दिल्ली में, बंबई में सब दिखा लिया। प्रदीप है हमारे मित्र पुराने मंत्री, उन्होंने कहा चंद्रसेन जी हमारे मोहल्ले की महिलाएं की आवाज चली गई, हमने बातें कर रही थी क्या? तुमने फोन पर बताया बातें तो कर रही थी। तो बोले ब्रह्मांड की कोई ताकत आवाज वापस नहीं ला सकती तुम्हारी। भाई आए सिद्धांत रत्न सुनीता दीदी है, रंजना दीदी है, उनका भी मन था बच्चों की दूरी होने के कारण मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। अरे पंक्तियां दोस्तों, आप तालियों की आवाज पैदा करता। जब अच्छी चीज पे भी ताली बजाओ तो पुण्य ज्यादा मिल जाता, बुरी चीज पे मिलाओ तो पुण्य नहीं मिलता, बाकी सब कुछ मिलता है दोस्तों।
तो मैं पुण्य की कविता पढ़ता हूं, आप पुण्य कमाइएगा कि सूरज का, बहुत गौर से सुनना, ये किसी चैनल पर दिखाई नहीं देगी। सूरज का अपनी किरणों से जब तक अनुबंध शेष है, सुनना भैया सभी हमारे पदाधिकारी, स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। सौधर्मेंद्र है, उनके सभासद हैं, जितने सब लोग हैं, स्वर्ग में इंद्र हैं, सबको प्रणाम करते हुए कह रहा हूँ कि सुनिए आप, कहीं सुनाई नहीं देगी आपको कोई शब्द कि सूरज का अपनी किरणों से जब तक अनुबंध शेष है, सूरज का अपनी किरणों से जब तक अनुबंध शेष है, सागर का अपनी लहरों से जब तक संबंध शेष है, जब तक पनघट पर पनहारिन घट में बाकी प्यास रहेगी, संध्या के घर दीप जलेंगे,